अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये ऐतिहासिक अवसर के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। सशक्त नारी सशक्त समाज का दर्पण है, उसकी शक्ति ही हर युग का स्पंदन है। नहीं वो अब केवल सीमाओं में बंधी, उसके हौसलों में है नई उड़ान, और यही विचारधारा माननीय मुख्यमंत्री जी की है। आइए जोरदार तालियां बजाते रहें, निरंतर तालियों की गूंज के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, जो मानते हैं कि वो माँ है, ममता की गहरी छाया है, वो बेटी है, सपनों की मधुर माया है, वो बहन है, स्नेह की प्यारी सी डोर है, और वो शक्ति है, शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा है। ऐसी की 35वीं किश्त एक क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 1,25,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,836 करोड़ की खुशियों की राशि अंतरित करने का कष्ट करें। तालियां निरंतर बजती रहें। ये सम्मान निधि बहनों के खाते में अंतरित कर रहे हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। लाडली बहना सम्मेलन न सिर्फ नारियों का उत्सव बल्कि पूरे समाज का पर्व बन चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारी मातृशक्ति केवल घर परिवार तक सीमित नहीं है, वह आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बनती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से सशक्त नारी, सशक्त किसान, सुरक्षित समाज और संरक्षित प्रकृति के साथ साथ नवाचार से परिपूर्ण व्यवस्था मध्य प्रदेश की पहचान बनता जा रहा है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं हमारे विकास उन्मुखी लाडले मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, जिन्होंने ठाना है कि हर वर्ग सशक्त हो, हर गांव समृद्ध हो और विकास अंतिम पंक्ति तक पहुंचे। ऐसे प्रगतिशील मुख्यमंत्री, जोरदार तालियों के साथ निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपनी स्नेह की वर्षा अपने विचारों के माध्यम से सभी पर करने का कष्ट करें। मां पार्वती की उद्गम स्थली और बाबा भोलेनाथ यहाँ दामाद के रूप में जाने जाते हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के समूचे आस्था और पार्वती के इस उद्गम स्थल को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। 1,25,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के लिए आज रक्षाबंधन का आनंद है। आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और जब मैं पुष्प वर्षा कर रहा था तो केवल लाडली बहना नहीं है, यहाँ त्रिवेणी संगम है, सांदीपनी का भव्य विद्यालय और बड़ी संख्या में यहाँ के विद्यार्थी भी। आपको भी बधाई देता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये हमारे लिए, भविष्य के लिए, देश और प्रदेश के लिए वे आवश्यक है। इस मंच पर विराजमान हमारे माननीय राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, जोरदार अभिनंदन करण सिंह जी का भी करें। और यहाँ की प्रभारी मंत्री हमारी बहन कृष्णा गौड़ जी, जोरदार अभिनंदन कृष्णा गौड़ जी का भी करें। माननीय महेंद्र सिंह जी, देखो न्यायालय का काम छोड़ करके जनता की सेवा करने आए, ये है भारतीय जनता पार्टी। पूर्व न्यायाधीश महेंद्र सिंह जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और आप तो भाग्यशाली हो, कहां न्यायाधीश, कहां इंजीनियर, सारे लोग सेवा करने आए। जोरदार ताली गोपाल इंजीनियर के लिए भी। अपनी सबकी राय विधायक सुरेश राय, जोरदार अभिनंदन सुरेश राय जी के लिए। सुरेश राय जी, इस अवसर पर हमारे बीच मौजूद जिला अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद के काल से हमारे परिचित नरेश मेवाड़ा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। यहाँ की अध्यक्ष जिला पंचायत की श्रीमती रचना सुरेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। वीरेंद्र जी वीरानी जी का भी जोरदार अभिनंदन। और लाडली बहना की प्रदेश संयोजक हमारी नगर पालिका सुजालपुर की बहन परमार बहन जी का भी स्वागत। अब नाम बोलूंगा तो थोड़ी घड़ी अनुमति नहीं दे रही है, इसलिए सबका हाथ जोड़ करके और आप ताली बजा करके
पूरे मंच का और अपना स्वयं का भी अभिनंदन कराएं। आज यहां सीहोर जिले में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। एक नए प्रकार का समय प्रारंभ हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के 2 दिवस पूर्व हम सब बाबा साहब को भी स्मरण करें। उनका भी आज के अवसर पर इस देश की लोकतंत्र के साथ सामाजिक समरसता को लेकर के बाबा साहब अंबेडकर ने बहनों की शिक्षा को भी अत्यधिक महत्व दिया। संविधान तो दिया ही दिया, लेकिन बहनों के लिए भी काम किया। जोरदार अभिनंदन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारे प्रकार से ये महीना बैसाख मास कई कारण से पवित्र महीना है, और इस पवित्र महीने में दान धर्म के साथ साथ सनातन धर्म की संस्कृति को लेकर के हमारे लिए और भाग्य अच्छा लेके आए प्रधानमंत्री जी। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें, जिनके कारण से बैसाख मास विक्रम संवत 2083 ये अमर होने वाला है। आजादी के बाद जो अभी तक नहीं हुआ वो बड़ा काम इसी महीने होने वाला है। हमारी बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। नारी सशक्तिकरण के इतिहास में लोकसभा विधानसभा के माध्यम से 33% का आरक्षण बहनों को मिलने वाला है। आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सांसद, विधायक, मंत्री, जो बड़ी से बड़ी जवाबदारी होगी अब बहनों के घर चल के आएगी। सच में हमारा तो जीवन धन्य हो गया बहनों के ये सेवा करते करते। एक साथ आस्था में लगभग 200 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन छोटी मोटी बात है क्या? रेल में नोट जमाओ तो पूरी ट्रेन भर जाए। जोरदार ताली बजाओ। 200 करोड़ के कितने बड़े संख्या के निर्माण कार्य लोकार्पण हो रहे हैं, और ये कांग्रेसी इनकी छाती पे सांप लौट रहा है। जब देखो तब, जब जुबान खोले, पता नहीं क्या किस तरह की भावना है, क्या मन में बात है। कितना खराब लगता है। एक तरफ उदार मन से माननीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस की गलती को भी सुधारते हुए, अरे वंदे मातरम के आह्वान के बलबूते पर देश भर के नौजवानों ने, माताओं बहनों सबने मिलकर के देश की आजादी की लंबी लड़ाई लड़ी और वंदे मातरम कहते कहते अपने प्राणों की आहुति दे दी। पूरा देश आंदोलित हुआ, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेसियों ने उसमें भी वोट बैंक की राजनीति के आधार पर पहले वंदे मातरम के टुकड़े कराए, फिर देश के टुकड़े कराए, और अब तो वंदे मातरम गाने में कांग्रेस के लोगों को आपत्ति, भारत माता की जय बोलने में आपत्ति। अरे डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों। इस देश में अगर ये घटना हो रही है तो सारा पाप तुम्हारे माथे आने वाला है। माता बहनों के लिए इस देश में क्या सम्मान है। भारत माता की जय करते करते तो हजारों हजार साल से ये सांस्कृतिक भारत की अपनी पहचान दुनिया भर में विशेष सम्मान के कारण जानी जाती है। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। कितना अच्छा लगता है आपकी आवाज, गगनचुंबी आवाज। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने भारत माता के साथ भारत माता की जय बोलने में भी इनके चुने हुए जनप्रतिनिधि इंदौर में आपत्ति करते हैं, और उस कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और कहते कि इसमें क्या बात है, कोई बोले तो बोले, नहीं बोले तो नहीं बोले। अरे भाई तुम कौन सी बात कर रहे हो? इस देश का खाते हो तो वंदे मातरम तो कहना पड़ेगा।
ये वंदे मातरम का सवाल नहीं है। भारत माता की जय के साथ कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर भारत माता की जय नहीं बोले, वंदे मातरम नहीं बोले, और कांग्रेस के गृह जिले के प्रदेश के अध्यक्ष खासकर खुद अपनी प्रेस में भी अपने उस भाव को प्रकट करते हुए दो शब्द खेद के भी नहीं बोले, ये वही कारण है जिनके कारण से देश की आजादी के समय यशस्वी तत्कालीन इनके नेता ने वंदे मातरम के टुकड़े करते हुए भारत माता को बांटने का प्रयास किया। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरा वंदे मातरम गाने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। जोरदार ताली बजाए यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के। सत्य सामलाम हमारी कितनी भारत माता की वंदना की गई, उसको कोई धर्म के दायरे से नहीं देखते। ये कांग्रेस के वही पाप है जिसके आधार पर राम मंदिर के मामले में कांग्रेस के लोग लगातार अड़ंगे लगाते रहे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब भी इनकी सरकार की भावना के लोग वहां तक इनने राम मंदिर में लगातार अड़ंगे लगाए और बस चला, जनता साथ नहीं थी तो कांग्रेस के महामंत्रियों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा दे करके बेशर्मी से कहा भगवान राम कहां पैदा हुए, कहां सबूत है। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और भगवान राम का धाम जगमगाया। बोलो जय जय श्री राम। और वो दिन है कि आज का दिन है। बताए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी आप आज तक भगवान राम के दर्शन करने क्यों नहीं गए? ये पाप आपके माथे है। जनता आपको माफ नहीं करने वाली है आपकी इन गलत नीतियों के कारण से। भगवान राम का काल, सबकी समानता का काल, भगवान राम का जीवन, आदर्श पति कैसा होना चाहिए, भगवान राम के परिवार से सीखो। आदर्श पत्नी कैसी होना चाहिए, माता सीता से सीखो। भाई से भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, भरत और श्री राम से सीखो। अरे हर एक रिश्ते को अमर करने के लिए परमात्मा की दया से भगवान राम का जीवन आदर्श जीवन है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस के लोगों ने इसमें भी वोट बैंक देखा, जैसे वो वंदे मातरम में देख रहे हैं, जैसे वो भारत माता की जय में देख रहे हैं। जनता सारा हिसाब करेगी। ये लाडली बहनाओं को भी नहीं छोड़ रहे। यही कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे थे लाडली बहनाओं को पैसे मत दो, ये बहनें शराब पी जाती है, दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, गठान बांधते जाना, हमारी सरकार तो अभी तक आज मिला करके 55,000 करोड़ रुपया बहनों को दे चुकी है, ये अपनी लाडली बहना की राशि के माध्यम से, और देते जाएंगे। कांग्रेसियों तुम जो मर्जी आए बोलते रहो। हमारे देश में तो इस देश की पहचान ही मात्र सत्ता के आधार पर है। हमारे यहाँ तो माना जाता है जहां हमारी माता बहनों को स्वच्छंदता के आनंद के साथ उनका आशीर्वाद लेकर के हम देवी देवताओं के समान उनकी पूजा करते हैं। लेकिन इनकी गलत बात के कारण से, इनकी भावना के कारण से भारत का विश्व में भी मान सम्मान खराब होता है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। लेकिन कितना अच्छा लगता है, रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भाई दूज तो एक बार आता है, और आपके भाई और आप बहनों का आशीर्वाद हमें हर महीने मिलता है। कितना आनंद आता है। और केवल आप नहीं, ये सांदीपनी विद्यालय, अभी स्कूल के उद्घाटन में मैं मिलकर आ रहा था, बच्चे बैठे थे 11वीं और 12वीं के, 90% बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ करके अब सांदीपनी विद्यालय में आया। ये आज का हमारा सरकार का काम करने का तरीका है। कितना भव्य दिव्य विद्यालय बना है। कांग्रेसियों को माफी मांगना चाहिए। इनके जमाने में टाट पट्टी भी नहीं रहती थी। कांग्रेस के शासनकाल में आप सब गवाह, कहां टाट पट्टी मिलती थी, पेड़ की छाया के नीचे बैठ करके, बिल्डिंग भी नहीं होती थी, पीने का पानी के ठिकाने नहीं,
और तो और जन सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन अब हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाए और परिस्थिति खराब है तो किताब अपनी तरफ से देती। जोरदार अभिनंदन करो, बच्चों को किताब भी देने का काम करता, बच्चों को गणवेश, कपड़े।